हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू पे एडवांस टैक्स ऑनलाइन। जी हाँ, तो देखिए एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। ये वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि यहाँ पे एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे करना है। दो तरीके सिंपली एडवांस टैक्स पेमेंट करने के। तो पहले तो आपको अपनी एडवांस टैक्स जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे पता होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडवांस टैक्स का पेमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपली इस कैलकुलेटर की लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आपकी जो भी इनकम वगैरह है, चाहे वो सैलरीज हो, चाहे वो स्टॉक से हो, कैपिटल गेन हो, हाउसिंग लोन हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन हो, कुछ भी हो, तो जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो इजीली आप अपना जो एडवांस टैक्स है इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी आपकी लायबिलिटी बन रही है और लगता क्यों है, कब आपको पे करना पड़ता है, क्या ड्यू डेट्स होती है, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकलवाना चाहते हैं या फिर टैक्स सेविंग करना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक जो है सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो देखिए गाइस, जो पहला मेथड है वो सिंपली यहाँ पे मैं नया मेथड बताने वाला हूँ आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिंपली जाना है यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगा ई पे टैक्स का कॉलम, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। ये एक नया मेथड है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इससे इंस्टेंटली आपका बहुत ही जल्दी तरीके से पेमेंट हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है न्यू पेमेंट बटन के ऊपर। अब यहाँ पे आपसे सिंपली एडवांस टैक्स का यहाँ पे पहला ही कॉलम आपको मिल जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑब्वियसली बात है 23 और 24 यहाँ पे चूज करेंगे। एडवांस टैक्स हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर भी 22 और 23 यहाँ पे सेलेक्ट करके आ गया है। अब यहाँ पे मेन आता है टाइप ऑफ पेमेंट यानी कि माइनर हेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस टैक्स का ही आपको कॉलम मिलेगा, अभी राइट नाउ सेल्फ असेसमेंट का नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स 100 यहाँ पे सिंपली चूज करना है। उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे टैक्स पूछता है कितना आप टैक्स का पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं 100 रुपीज़ का एडवांस टैक्स का पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे बहुत सारे आपकी स्क्रीन के सामने ऑप्शन आ जाएंगे। मेनली जो दो ऑप्शन है वो है नेट बैंकिंग के और डेबिट कार्ड के। तो नेट बैंकिंग में अभी आपको केवल 3 ही बैंक देखने वाले, फेडरल हो गया, कोटक हो गया और बैंक ऑफ इंडिया हो गया। इसके अलावा डेबिट कार्ड क्लिक करेंगे तो डेबिट कार्ड यहाँ पे सारे चल जाएंगे, लेकिन अभी तक इन लोगों ने इसको अनेबल नहीं किया है। तो जो बेस्ट तरीका है इस पोर्टल के थ्रू पेमेंट करने का वो आपको हमेशा सेलेक्ट करना है पेमेंट गेटवे। अब कैसे ये जो पेमेंट गेटवे है यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस लगने वाले, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे एचडीएफसी आईसीसी वगैरह लेंगे तो आपको 7 रुपये, 9 रुपये और 12 रुपये समथिंग कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस करने पड़ेंगे। फिर टैक्स का अमाउंट चाहे आप कोई भी क्यों ना पेमेंट करो। लेकिन अगर मैं बात करूँ डेबिट कार्ड वगैरह की, तो देखो डेबिट कार्ड के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है और आजकल तो सब लोग यूपीआई वगैरह यूज करते हैं, तो यूपीआई के ऊपर भी कोई भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं है। तो मैं तो आपको बोलूंगा आप यूपीआई के थ्रू यहाँ पे या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू, ये दो प्रेफर्ड मेथड रखो, उसके थ्रू आप इजीली यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। गाइस, यहाँ पे मैंने सिंपली फेडरल बैंक को यहाँ पे पेमेंट गेटवे को चूज कर लिया है। कंटिन्यू बटन के ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस टैक्स आप पेमेंट कर रहे हैं, 100 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं। सिंपली आपको पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, इसको सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे लीव बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपको रोटेट कर देगा सिंपली फेडरल बैंक के ऊपर। अब गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, सीधा जो 100 रुपीज का एडवांस टैक्स का पेमेंट है आपको पे नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कार्ड्स का मिल जाएगा, नेट बैंकिंग का मिल जाएगा, यूपीआई का मिल जाएगा। तो जैसे मैं बताया कोई भी चार्जेस नहीं देना है, तो सिंपली कार्ड के अंदर तो डेबिट कार्ड जो है चूज कर लो, वरना सिंपली आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे मैं सिंपली यूपीआई के थ्रू प्रेफर करना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी है, वेरीफाई कराऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है। सिंपली उसके बाद में मुझे पे बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब मेरी जो भी यूपीआई ऐप है उसके अंदर यहाँ पे रिक्वेस्ट मेरे पास में आ चुकी है और मैं इसको जो है यहाँ पे अप्रूव कराना है। तो गाइस, यहाँ पे मेरा 100 रुपीज का पेमेंट हो चुका है और आप यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये मेरा टोटल जो चालान है वो यहाँ पे सक्सेसफुल सिंपली यहाँ पे हो चुका है। और मेरा जितना 100 रुपीज का एडवांस टैक्स था उसका यहाँ पे आप सीआई नंबर दे सकते हैं, बैंक का रेफरेंस नंबर देख सकते हैं, मतलब टोटल अल्टीमेटली मेरा पेमेंट यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे मैं सिंपली अपनी जो रिसिप्ट है वो भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके बाद में गाइस, जो भी आप यहाँ पे एडवांस टैक्स का पेमेंट करेंगे, आपका जो फॉर्म 26 से होगा उसके अंदर 23-24 के अंदर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा जो भी आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट है, उसकी डेट ऑफ डिपॉजिट और ये सारी चीजें देखने लग जाएगी। इंस्टेंटली आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ पे वक्त लग सकता है, टाइम लग सकता है, तो यहाँ पे आपको वेट भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे पेमेंट करने का जो दूसरा यहाँ पे एडवांस टैक्स का मेथड है वो है सिंपली एनएसडीएल की वेबसाइट के थ्रू। तो यहाँ पे ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है चालान
चालान नंबर 280, इसके ऊपर सिंपली आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इनकम टैक्स अदर देन कंपनी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टैक्स ऑफ पेमेंट के अंदर 100 यानी कि एडवांस टैक्स पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको केवल 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड का। यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिखने वाला है। तो मान लीजिए अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लीजिए और कुछ ही यहाँ पे सिलेक्टेड बैंक दे रखे और यहाँ पे ये कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेगा आपसे। उसके बाद में सिंपली गाइस यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर और मतलब जो भी पैन नंबर है वो आपको सिंपली इंसर्ट करना है। आपको सिर्फ 23 और 24 सेलेक्ट करना है, अपनी सिटी, स्टेट और पिन कोड वगैरह डालना है। उसके बाद में गाइस सिंपली आप जैसे कैप्चा कोड डालेंगे उसके बाद में आपका जो चालान है वो यहाँ पे एक जनरेट हो जाता है। उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको सिंपली सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपको पेमेंट गेटवे के ऊपर रोटेट कर देगा जो भी आपने बैंक वगैरह सेलेक्ट कर रखा है। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट कर रखा था तो इसके ऊपर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, अपनी लॉगिन आईडी डालता हूँ। उसके बाद में गाइस यहाँ पे जो टैक्स का सिंपली पेमेंट है वो यहाँ पे आपको मैन्युअली डालना पड़ता है। जैसे हम लोग ने इससे पहले वाला जो स्टेप्स देखे उसके अंदर काफी सिंपल था, लेकिन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 50 रुपीज़ का यहाँ पे एडवांस टैक्स का पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स वाले कॉलम के अंदर वो चीज़ डालनी है। उसके बाद में कैलकुलेट टोटल अमाउंट के ऊपर क्लिक करना है। साथ में गाइस ये जो इंटरफेस है आपको अलग अलग दिख सकता है, बैंक टू बैंक डिपेंड करेगा कि आप कौन सा पेमेंट गेटवे वगैरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आईसीआईसीआई के अंदर इस तरह से दिखता है, जैसे आप कैलकुलेट टोटल अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में आप सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करके आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस जो भी आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने इस टाइप का आपका एक चालान नंबर वगैरह जनरेट हो जाता है। इसको आप डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं और ये जो डिटेल्स है फॉर्म 26 AS के अंदर आपको कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे दिखने लग जाएगी अगर आपका यहाँ पे एडवांस टैक्स का पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। तो ये दोनों चालान का आप यहाँ पे एज ए रेफरेंस भी यहाँ पे जो है सेव करके रख सकते हैं, वरना इनकी भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 26 AS के अंदर वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।